हेलो स्टूडेंट्स। हमारा सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके। जो हमारे लास्ट के लेक्चर्स थे हमने उनमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था। ओके। क्या थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाता है। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, सीधे पहले पॉइंट पे ही चलते हैं। एवरी नेशन ट्राइज टू अटेंड स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर देश चाहता है कि उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो फटाफट हो, तेजी से हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा इनकम पैदा हो। बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कौन से रिसोर्सेज को कहाँ कैसे यूज करना है उसका बेस्ट पॉसिबल हो। सबसे अच्छा यूज करेंगे तो सबसे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो देश उतनी तरक्की से आगे बढ़ेगा। बराबर। एलोकेशन किस हिसाब से किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेनली डन बाय 2 मेथड्स। कौन कौन से 2 मेथड है? तो पहला है मार्केट मैकेनिज्म और दूसरा है सोशल सिस्टम। ये मार्केट मैकेनिज्म है यूएसए और जापान में देखा जाता है। ये प्राइवेट है, पूरा की पूरा प्राइवेट सेक्टर होता है कि सब प्राइवेट लोग होते हैं। जैसे मैंने मेरी दुकान करी, फिर मैं जितना माल सामान बेचूंगा उतना मैंने कमाया। ये प्राइवेट है पूरा की पूरा, यानी खुद की मालिक होती है, लोग खुद मालिक होते हैं। दूसरा है सोशल सिस्टम, ये रशिया में देखा जाता है, यानी उधर कोई प्राइवेट कुछ होता ही नहीं है, सब सरकार का। जैसे एसबीआई बैंक है हमारी, तो सब सरकार की है। उधर जितने भी लोग काम करते हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं। एसबीआई कंपनी का मालिक सरकार है। ओके। जैसे आईसीआई है तो आईसीआई का प्राइवेट मालिक है, तो वो किस में आएगा? मार्केट मैकेनिज्म में आएगा। और दूसरा है सोशल सिस्टम, यानी पूरा की पूरा जो भी सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। यानी जिधर उतने जितने भी धंधे, जितने भी ऑक्यूपेशन चलते, सबकी सबका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। किसमें? सोशल सिस्टम में। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो इस बार की एग्जाम थी 2020 की जो एग्जाम थी उसमें बोर्ड में मार्केट मैकेनिज्म पूछा गया था। इस बार चांस है कि सोशल सिस्टम पूछा जाए। इन दोनों के डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ओके, हम देखते हैं क्या क्या है। बाय मिंगलिंग बोथ द सिस्टम मेनी अदर मेथड्स आर डेवलप। इन दोनों को मिला के काफी सारी मेथड बनती है। इंडिया ये दोनों चलाती। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी दिखेगा, पब्लिक सेक्टर भी दिखेगा, यानी प्राइवेट बैंक भी होती है और पब्लिक बैंक भी होती है। एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स वन और द अदर मेथड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कोई भी कंट्री या तो कोई दोनों में से एक को अपनाती या तो फिर दोनों को अपनाती। जैसे इंडिया ने दोनों को अपना के रखा। मार्केट सिस्टम क्या है, चलो पढ़ते हैं। नेशंस लाइक अमेरिका एंड जापान हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। अब अमेरिका देखो, जापान देखो, उधर जो डेवलपमेंट हुआ आज वो वर्ल्ड लेवल के कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है। उनका डेवलपमेंट का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? तो मार्केट सिस्टम को जाता है। यहाँ पे मार्केट सिस्टम देखा जाता है अमेरिका और जापान। मार्केट सिस्टम इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब मार्केट सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट सिस्टम। इन दिस सिस्टम, अब ये सिस्टम है, इन द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स को। अब जो प्रोसेस है रिसोर्सेज का एलोकेशन का, हमने एलोकेशन ही पढ़ना है कि कोई भी प्रोडक्शन होएगा तो किस बेस पे होगा? तो प्रॉफिट पे। हमको कोई भी, मैं धंधा आज मैं कोई भी ऑक्यूपेशन करता हूँ, ट्यूशन क्लास हम लेके बैठे, तो क्यों लेके बैठे? प्रॉफिट। एक दूध की दुकान है, किराने की दुकान है, या बहुत से बड़ा डीमार्ट है, मॉल होगा या मूवी थिएटर होगा, जो भी प्राइवेट है, जिनके ओनर्स प्राइवेट है, उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है। इन दिस सिस्टम इन प्रोडक्शन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉफिट इज एट द सेंटर। तो ये सिस्टम में प्रोडक्शन का काम हो या कोई भी एक्टिविटी हो बिजनेस की, उसका सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट। एंड ऑफ द डे कमाना तो प्रॉफिट ही है। पीपल इन्वेस्ट इन दोस इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट। और लोग भी उसी में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको प्रॉफिट मिलता ज्यादा है। हम देखते हैं भाई ये बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं मेरा पैसा भी उसी बिजनेस में डाल दूंगा।
People invest in those industry where they find more scope of profit. Market is completely free in the system. Market completely free होता है, इस पे सरकार का कोई दबदबा होता ही नहीं है कि तुमको ऐसे चलना है, इस चीज का प्राइस इतना रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको जितना प्रोडक्शन करना हो करो, जो भाव में बेचना हो बेच सकते हो। जैसे मोबाइल आता है तो मोबाइल का कोई प्राइसिंग फिक्स नहीं होता, सरकार ने नहीं बोल के रखा कि आप 5,000 से ऊपर का मोबाइल नहीं बेच सकते, 10,000 के ऊपर का। सैमसंग है तो सैमसंग 15,000 का दे रहा है, एप्पल 60,000 का दे रहा है, वही चीज। तो किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है। एप्पल चाहे तो वो 1.5 लाख का भी कल बेचे, 2 लाख का भी बेचे, वो एप्पल की मर्जी है। एप्पल वो चीज को 5,000 का बेचे कि 50,000 का बेचे, सरकार बोलने आने वाली नहीं है कि आपको इतना ही बेचना पड़ेगा। तो ये कैपिटल मार्केट है। क्या है? कैपिटल मार्केट। एप्पल कोई सरकारी कंपनी नहीं है, उसका एक प्राइवेट ओनर है, वो अपना प्रोडक्ट जितने में बेचना चाहे बेच सकता है। ओके। गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मेथड। और गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करती, कोई पॉलिसी नहीं होती। जिसको जैसे प्रोडक्शन करना हो करो, जहां बेचना हो बेचो, जितने में बेचना हो बेचो, वो तुम फ्री हो उसके लिए। As the state does not interfere, the system is also known as free economy. अब कोई सरकार इसमें इंटरफियर तो करती नहीं है, तो इसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। Why market system is called free economy? Because आंसर आएगा स्टेट डज नॉट इंटरफियर। ओके, तो किसी का भी इंटरफियरेंस होता नहीं, इसलिए हम मार्केट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस मार्केट। पर कंपटीशन होता है, हम देखेंगे कि मोबाइल कंपनी से, चलो मोबाइल कंपनी तो सैमसंग है, एमआई है, वीवो है, ओप्पो है, कितने सारे है सब फ्री, जितने का बेचना चाहे बेच सकते हो। बट कंपटीशन कितना रहता है? रोज मोबाइल लेने जाओगे तो 10 या 15 ब्रांड आपके सामने दिखेंगे, 10,000 रुपए में आपको 10,000 फोन लाके खड़े कर देगा वो। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। In this competitive market, the owner has to increase working. अब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो ओनर की मालिकी होता है, वो जितना काम कराना चाहता है करा सकता है। कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। जितना ज़्यादा काम करना चाहे कर सकता है। 10 फैक्ट्री लगाए, 20 फैक्ट्री लगाए, 10,000 वर्कर करने, 20,000 वर्कर रखेगा, 24 घंटे काम कराए, वो उसकी मर्जी, उसको प्रॉफिट कमाना है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा उसको लोग खरीदेंगे, उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस मेथड मेनी न्यू रिसोर्सेज आर डन एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड, सो प्रोडक्शन इज द मैक्सिमम। लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो मेरे को उनको डिमांड भी पूरी करनी है, तो धनाधन मेरे को प्रोडक्शन भी करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हर साल नई नई मशीनें आएंगी। पहले ये मशीन 50 चीजें निकाल देती, अब मैंने उस पर रिसर्च किया, अब वो मशीन को मैंने कार्य क्षमता बढ़ाई, अब वो मशीन 50 प्रोडक्ट की जगह मेरे को 100 प्रोडक्शन दे रही है। वो 100 प्रोडक्शन का फिर 200 करेगी, फिर मैं 300 वाली मशीन ढूंढूंगा, तो मैं अपग्रेड होते जाऊंगा। तो नए नए रिसर्च देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो नई नई मशीनें मार्केट में आती हैं। हम देखते होंगे कि पहले जो मशीनें आती थी वो कम क्वालिटी की, कम प्रोडक्शन होती थी। अभी बड़ी बड़ी मशीनें आती जो प्रोडक्शन धनाधन करती, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का, वर्ल्ड का। तो उसके सामने लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी, तो माल भी तो देना होगा। तो उसके लिए नए नए बड़े बड़े मशीन्स आते हैं। तो यानी जो रिसर्च होता है वो बढ़ते जाता है। बिकॉज ऑफ द फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री टेक प्लेस, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कंट्री, कोई भी कंट्री, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ती है। द कॉम्पिटिशन कंट्रोल्स द होल मार्केट इज लाइक इनविजिबल हैंड। अभी किसको इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं? सरकार का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, मालिक जो चाहे वो कर सकता है, पर कंपटीशन कंट्रोल करता है। मेरी तो मालिक ही है, बट मेरे यहाँ 10 ट्यूशन वाले हैं, वस्त्राल में 10 से 15 ट्यूशन क्लासेस वाले, तो मैं ऐसा नहीं 50,000 रुपये आपसे ले लूंगा तो आप मेरे यहाँ आओगे नहीं, आप और दूसरे ट्यूशन क्लास में जाओगे। तो कंपटीशन है, तो मेरे को जो प्राइस रखना है वो एकदम लेवल का रखना है। मैं मन भावे उतना ले सकता नहीं हूँ। ऐसे मेरे पे किसी का कंट्रोल नहीं। मैं 50,000 भी लूँ तो कोई आके बोलेगा नहीं कि सर आप
50,000 क्यों ले रहे हो, ये नहीं लेना चाहिए, नहीं, वो मेरी मर्जी है, बट कंपटीशन बहुत है। अगर मैं 50,000 रखूंगा तो कोई नहीं आने वाला मेरे पास पढ़ने, तो मैंने कितना रखा 20 to 25,000 जो सबका है। ओके, तो ये कंपटीशन कंट्रोल कर रहा है मेरे को, मेरे रेट में कुछ भी नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि मेरे को कंट्रोल किसने रखा है, यहाँ के कंपटीशन है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल हैंड है पर है। ओके, अब हम फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम देखते, इसके क्या क्या फीचर्स है। जैसे एक मोबाइल लेते तो हम मोबाइल के फीचर्स देखते कि उसमें कितने कैमरे हैं, कौन सा स्क्रीन है, कितने एमएच की बैटरी है, चार्जर कैसा आ रहा है, पिन कैसा है, हेडफोन कैसा है, तो वो मोबाइल के फीचर्स है। तो ये मार्केट सिस्टम के भी कुछ फीचर्स आते कि उसमें क्या क्या आता है, तो देखते क्या क्या चीज़ें डब्बे के अंदर। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। ओनरशिप, मालिक कौन है, प्राइवेट मालिक है, सरकार कोई मालिक नहीं है। प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने देखा कि सबको कमाना तो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही है। कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस, तो कंज्यूमर जो चीजें लेने वाला है उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी, काफी सारे मोबाइल लेने जाते हैं हमको तो 10,000 रुपए में वो 10,000 मोबाइल दिखा देता है, इतना ज्यादा कंपटीशन, इतने सारे लोग बेचने को तैयार है, तो हमको अच्छे से अच्छा हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। मेरे पास 10,000 है, मेरे को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मैं मेरी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकता हूँ। गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नॉट देयर, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस होता नहीं, हमने देखा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, जो भी रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रॉफिट, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट उसमें ज्यादा पैसा डालने का, सीधी सी बात। इकोनॉमिक डिसीजन आर बीइंग टेकन व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड, और इकोनॉमिक डिसीजन कोई भी लेते तो प्राइस को देखते हैं। मैंने वही बोला ट्यूशन क्लास में मेरे को कितनी प्राइस रखनी है, मेरे को 50,000 नहीं ले रहा फीस, 20-25,000 ले रहा हूँ, क्योंकि आजू वाले ट्यूशन वाले भी इतना ही फीस ले रहे हैं, तो मेरे को कंपटीशन में टिके रहना है कि वहां से उठ जाना है, टिके रहना है, तो मैं प्राइस को देखूंगा, इधर उधर रिसर्च करूंगा, सर्वे करूंगा, हाँ उसका 25,000 है, इसका 30,000 है, चलो अपने 25 के आजू बाजू फीस रखते हैं। ओके, मार्केट मैकेनिज्म का हम बेनिफिट देखते कि मार्केटिंग मैकेनिज्म का बेनिफिट क्या है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट, इकोनॉमिक फ्रीडम है, मैं जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ये फ्रीडम दे के रखा है, मेरे पे किसी का भी दबदबा नहीं है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू बी द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंसी, और जितने भी रिसोर्सेज है, लेबर हो, कैपिटल हो, सबका मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे तो मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। मेरे दिमाग में तो क्या है, प्रॉफिट कमाना है, तो मैं हर एक चीज का मैक्सिमम यूज करूंगा। अबंडेंट प्रोडक्शन में बी डन, अबंडेंट यानी बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। न्यू ऑपरेशंस कीप ऑन टेकिंग प्लेसेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, नए नए पैतरे, नए नए ऑपरेशंस कुछ भी आते रहते, सब नया नया कुछ लाते हैं कि लोग मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लें, तो मैं कुछ न्यू चीज़ें लाते रहता हूँ, तो मैं कुछ ये नया लेके आ गया तो वो कुछ और नया लेके आया, तो ना अब मेरे को उससे अच्छा कुछ नया लाना है कि लोग मेरे पास आए। एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर, तो उसके कारण इतना नया नया रिसर्च होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इतना प्रॉफिट होता है, तो जो हमारी मार्केट इकोनॉमी वो भी तेजी से बढ़ती है। क्वालिटी ऑफ द थिंग्स इंप्रूव ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन भी है तो फालतू चीज चलने ही नहीं वाली है, फालतू चीज चलाओगे तो कल से कस्टमर तुम्हारे आना बंद हो जाएगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट बंद हो जाएगा, तो अच्छी क्वालिटी की चीज दोगे तो ही चलोगे, इसलिए क्वालिटी अच्छा मिलता है, लोगों को अच्छा मिलता है, चीजें लोगों को भी अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। ओके, तो कोई भी डाउट हो मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।